बैंकॉक में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। शिखर सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से सैन्य जुटा के ताकत भी ले रहे हैं हिस्सा। बैंकॉक में पीएम मोदी ने वात फो मंदिर का किया दौरा। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न शिनवात्रा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहीं। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद बन जाएगा कानून। दोनों सदनों से वक्फ विधेयक पास होने को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। एक्स पर लिखा, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ, न्याय और समानता के युग की शुरुआत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर उठाया सवाल। कहा, केंद्र का रवैया अफसोसनाक, जल्द पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर लगाया धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का आरोप। बोले, हमारी आजादी को कैसे रौंद सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, व्यापार के लिए लाया गया बिल, 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकार की नजर। बिहार के नवादा में जेडीयू के जिला सचिव समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। वक्फ बिल पर नीतीश के समर्थन पर जताई नाराजगी। कहा, वक्फ बोर्ड के मामले में दोहरी नीति अपना रहे सीएम नीतीश। राज्यसभा में उठा पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उठाया मुद्दा। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है ममता सरकार। बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, टीचर्स की बहाली में बड़े पैमाने पर हुआ है भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने भी चयन प्रक्रिया में घोटाले की बात कही। ममता सरकार में 5 से 15 लाख रुपए लेकर की गई भर्तियां। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने की नारेबाजी। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। सरकार से मामले में जवाब की मांग। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर 21 जगहों पर की छापेमारी। पीपी कंपाउंड में इंश्योरेंस कंपनी पर ईडी ने की रेड। बिना इलाज ही आयुष्मान योजना के पैसे क्लेम करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर रही है मामले की जांच। बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वार जारी। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा, गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले निकले नीतीश कुमार। पोस्टर में अलग अलग तस्वीरों के साथ नीतीश पर कसे तंज। पटना में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों से की बदतमीजी। सवाल पूछने पर गोपाल मंडल ने पत्रकारों के साथ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बसाने वाले प्लान पर कांग्रेस का पलटवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा, अगर संविधान हिंदू गांव की इजाजत देता है तो दूसरे धर्मों को भी अपने धर्म का गांव बसाना चाहिए। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण। बनाई गई महाभारत की पेंटिंग। लिखा गया श्लोक। 6 अप्रैल को रामनवमी पर होगा उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने कॉन्ट्रैक्टर आशिम कुंडू को किया गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्टर पर काम का ऑर्डर पास कराने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने का है आरोप। पंजाब के पठानकोट में 3 संदिग्ध देखे जाने से मचा हड़कंप। तीनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही पुलिस। रावी नदी के पास देखे गए थे 3 संदिग्ध। गांव वालों ने पुलिस को दी सूचना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सफाई के दौरान कुएं के अंदर से भारी मात्रा में इस्तेमाल किए जा चुके कारतूस और ग्रेनेड मिले। सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं कारतूस और ग्रेनेड। आसपास के लोग और कबाड़ियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के बस्ती में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। लगभग 200 बीघा खेत जलकर खाक। भूसा काटने वाली मशीन से लगी आग पर स्थानीय लोगों ने की काबू पाने की कोशिश। तेज हवा के चलते नहीं बच पाए खेत। गुजरात के अमरेली में घर में घुसा शेर। कोवाया गांव में शेर से मची दहशत। स्थानीय लोगों ने की भागने की कोशिश। वन विभाग को दी गई जानकारी।
नेपाल में राज्य संस्था की बहाली की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर किया विरोध। नेपाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा ट्रंप के टैरिफ प्लान का असर। सेंसेक्स में 930 और निफ्टी में 345 अंकों की गिरावट। फार्मा और आईटी सेक्टर के शेयर करीब 4% टूटे।